हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर का 15.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वीडियो नंबर 24 है। ओके, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस वीडियो को देखना। और कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो एक से ज़्यादा 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखना। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ओनली। एक बैग है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देखो, ये एक बैग है, बॉक्स है या बैग है। इसमें कैंडीज़ रखी हुई है, लेकिन सिर्फ कौन से फ्लेवर्ड की है? लेमन फ्लेवर्ड की है। ओके, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर आपको सिर्फ कैंडीज़ कौन सी है वो दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ़ कैंडीज़ नहीं दिया हुआ है। जनरली अभी तक के क्वेश्चन क्या होते थे कि आपको एन क्लियर होता था, राइट। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन देखा था कि भाई उसमें इतने शर्ट्स होते थे, सपोज़ 90 शर्ट्स होते थे, 100 ट्राउज़र्स होते थे। ओके, या बैग के अंदर इतने बॉल्स होते थे, है ना। तो जनरली यहाँ पर आपको सिर्फ कौन से फ्लेवर्ड की कैंडी है वो दिया हुआ है, आपको कितनी कैंडीज़ है वो नहीं दिया हुआ है। तो जब भी आपको एन नहीं दिया हो, ध्यान से इस वीडियो को देखना, जब भी आपको एन नहीं दिया हो तब आप एन की वैल्यू एन ही ले सकते हैं। ओके, आप 10 या 15 या 1 या कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ ओनली, यानी बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड की ही कैंडीज़ है, बाकी कोई और फ्लेवर्ड की नहीं है। और लेमन फ्लेवर्ड भी कितनी है वो भी नहीं दिया हुआ है, तो हमने n इज इक्वल टू क्या ले लिया? n। ओके, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी समझने जैसा है। मालिनी नाम की एक लड़की है जो विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, यानी बैग में बिना देखे अब वो कैंडी निकाल लिया, तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि वो लेमन कैंडी ही बाहर निकलेगी, क्योंकि और कोई कैंडी तो अंदर है नहीं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड? ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा, क्योंकि बैग के अंदर तो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड ही है, ऑरेंज तो है नहीं। तो पहला हम इवेंट बना लेते हैं यहाँ पे। इवेंट ए, सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ओके, अब बैग में तो सिर्फ लेमन है, ऑरेंज तो है ही नहीं, तो आपका आर क्या हो जाएगा? 0, राइट। एन क्या लिया है हमने? एन लिया हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आर अपन एन, 0 अपन एन इज इक्वल टू 0। जब भी न्यूमरेटर ऊपर 0 आता है तो आंसर 0 हो जाता है। और हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि अगर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 हो तो उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ओके, तो ये एक इवेंट तो बहुत ही सिंपल था। सेकेंड इवेंट देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी? यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो सेकेंड इवेंट पे आ जाते हैं हम कि मालिनी जो है वो बैग से लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकालेगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास आर और एन होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए एन आपका क्या है? एन है, राइट। अब सारी ही कैंडी अंदर लेमन फ्लेवर्ड ही है, तो यहाँ पर आपको मैं एक और क्वेश्चन से थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। आपको याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, तो 3 + 5 कितना हो गया? n इज इक्वल टू 8 हो गया। ये तो क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो, इस इवेंट में आपको कौन से मतलब बॉल के लिए इवेंट फाइंड करना है? तो रेड के लिए। ओके, तो हम क्या करते थे भाई? रेड कितने थे? 3 थे, तो हम r इज इक्वल टू 3 बना लेते थे, राइट। अगर ब्लैक के लिए हमें फाइंड करना है तो r हमारा क्या हो जाता था? देखो ये यहाँ पर आप ध्यान से देखो, रेड, ये नॉट रेड मतलब ब्लैक। तो ब्लैक के लिए अगर फाइंड करना हो तो ब्लैक बॉल कितने थे? तो 5 थे, तो हम r इज इक्वल टू 5 ले लेते थे। यानी जितनी कैंडी अंदर होगी उस कलर की वही हम ले लेते थे। तो यहाँ पर तो आपको लेमन फ्लेवर्ड, तो आपका एन तो एन ही है। ओके, अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी अंदर कितनी है? तो हमने क्या लिया हुआ है? एन लिया हुआ है।
ओके, तो आर भी आपका क्या होगा, एन होगा। अच्छा, ये हम श्योर इवेंट बोल सकते हैं, आप समझ सकते हो, क्योंकि बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड ही है, तो सीधी बात है लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगा। तो आर भी आपको क्या लेना है, एन ही लेना है। ओके, समझ में आ गया। मान लो कि यहाँ पर लेमन ये 4 कैंडी है, अगर लेमन होती, अब समझो एल लिखा है मैंने, ओके, तो आप आर इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेमन फ्लेवर की कैंडी कितनी है, 4 है। लेकिन यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी कैंडी है अंदर, तो हमने एज्यूम कर लिया कि अंदर कितनी कैंडीज है लेमन फ्लेवर की, एन। तो सीधी बात है कि आर इज इक्वल टू भी क्या होगा, एन ही होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू आर अपन एन। आर की वैल्यू भी एन की वैल्यू भी एन, तो हम आर की जगह पर भी एन और एन की जगह एन कैंसल, आंसर इज 1। और आपको पता है कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, वीडियो को 1-2 बार ध्यान से ज़रूर देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।